हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं। बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है विराम-चिह्न। ठीक है, विराम-चिह्न के बारे में आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम विराम-चिह्न क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, जानते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जो विराम चिन्ह लगाते हैं उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? रुकना। हम कोई लाइन लिख रहे हैं, एकदम रुक जाना, ठीक है, फिर विराम चिन्ह लगा देना, और या फिर ठहराव रखना। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। कभी किसी कथन पर बल देना और कभी बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। लिखते समय रुकने को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित इस प्रकार यहाँ दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला है पूर्ण विराम, ठीक है, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। और पूर्ण विराम जो हमारा चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। फिर बच्चों दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम को हम कोमा कहते हैं, जो हमारा इस प्रकार है। फिर बच्चों आता है हमारा तीसरा अर्ध विराम, ठीक है, जिसे हम सेमी कॉलम कहते हैं, और ये हमारा इस प्रकार का चिन्ह होता है। फिर आता है बच्चों फोर्थ पर हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, जिसे हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार होता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा विस्मय सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह, जो हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये इस तरह से होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। फिर आता है उसके बाद हमारा नंबर 6 पर निर्देशक चिन्ह, ठीक है, निर्देशक चिन्ह हमारा डैश होता है, और डैश हमारा इस प्रकार लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 7 पर है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण हमारा होता है इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, जो हमारा इस प्रकार से होता है, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। फिर हमारा नंबर 8 पे होता है बच्चों हमारा योजक चिन्ह, ठीक है, जिसे हम हाइपन कहते हैं, जो हमारा इस प्रकार से होता है, जिसे हम इस प्रकार यूज करते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा नंबर 9 पर कोष्टक, ठीक है, जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं, जो ब्रैकेट होता है ये हमारा इस प्रकार होता है। फिर नंबर 10 पे आता है बच्चों हमारा विस्मृत चिन्ह, जिसे हम लेफ्ट मार्क कहते हैं, जो हमारा इस प्रकार लगाया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा पूर्ण विराम था। पूर्ण विराम को हम अच्छे से देखेंगे। पूर्ण विराम हमारा इस प्रकार होता है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो अब देखेंगे वाक्य के अंत में प्राय पूर्ण विराम लगाया जाता है, ठीक है। जब वाक्य का अंत होता है तो हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूं, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? पूर्ण विराम हमने लगा दिया, क्योंकि हमारा जो वाक्य है वो पूरा हो गया। और वह खाना खा चुका है, ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं 2। अब आता है बच्चों अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम हमारा इस प्रकार से होता है, किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है, अथवा 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों आदि को अलग करना होता है, वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। पूरा एक वाक्य है, उस पूरे एक वाक्य में अगर हम अल्प विराम कहीं पर लगा देंगे तो वो 2 वाक्यों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण है बच्चों, जैसे बालको, अब यहाँ क्या हो गया? अल्प विराम लगा दिया, शोर मत करो, तो 2 वाक्यों में हो गया हमारा ये एक वाक्य। अब यहाँ है पूजा, वाक्य लगा दिया। फिर प्रिया और सुमन बगीचे में बैठी हैं, ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। फिर होता है बच्चों हमारा अर्धविराम। अर्धविराम हम वाक्यों में जहां पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे आपको शादी पर जाना है, जाओ हम थोड़ा सा रुक कर जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब आता है बच्चों प्रश्न सूचक विराम, ठीक है। प्रश्न सूचक विराम को देखेंगे अच्छे से। प्रश्न सूचक में आप क्या देखेंगे? जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है ना, प्रश्न, उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या, यहां से क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, उदाहरण है, तो इसमें हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा आप कहाँ घूमने जा रहे हो, तो आप घूमने जा रहे हो, तो यहाँ भी हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है, ठीक है। अब है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है, जहां पर हमारा जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक, उत्साह, आनंद आदि भावों का बोध होता है, वहां विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, अरे, आप कब आए,
ठीक है। दूसरा हमारा जो उदाहरण है वो है हाय, बेचारा छोटी उम्र में ही चल बसा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो 6 है नंबर, वो है निर्देशक चिन्ह। यदि किसी भी बात का उदाहरण आगे दिया जाता हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूनम ने कहा, अब निर्देशक में हमारा चिन्ह आ गया, पूनम ने कहा मुझे आगरा जाना है, ठीक है, निर्देश वाला चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे माता जी ने रवि से कहा, अब माता जी रवि से कह रही है तो आदेश दे रही है ना, तो लोभ पाप का कारण है, जो लोभ होता है वो पाप का कारण होता है। अब बच्चों देखेंगे हम उदाहरण, तो बच्चों अब देखेंगे उदाहरण चिन्ह। उदाहरण होता हमारा इन्वर्टेड कोमास, जब कहने वाले के कथन को जो का त्यों यानी जैसा कहा गया है, कहने वाले का जो उदाहरण है जो का त्यों जैसा है वैसा ही शब्दों में प्रयोग करना होता है, तब उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी पुस्तक या समाचार पत्र आदि के नाम को एक गहरे उदाहरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे किरण ने काजल से कहा मैं बड़ी होकर विदेश जाना चाहती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस प्रकार से हम लगाते हैं, यह एक छोटी सी रेखा है जिसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे मेरे माता पिता कल आगरा से लौटेंगे। अब आप एक चीज देखेंगे बच्चों, योजक चिन्ह, ठीक है, आपने योजक चिन्ह देखा और ऊपर हमारा निर्देश चिन्ह। इनमें क्या निर्देश यानी जब कहीं बात हो रही है निर्देश देने की तो वहां आप निर्देश चिन्ह लगाएंगे, और योजक चिन्ह जहां एक दूसरे को जोड़ा जाए, ठीक है। अब यहाँ देखें मेरे माता पिता, अब यहाँ क्या योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मेरे माता पिता कल आगरा से लौटेंगे। सेकंड क्या है हमारा, हमें हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर कोष्टक। कोष्टक हमारा क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। कोष्टक के भीतर ऐसा शब्द या वाक्य रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होता। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण है बच्चों, शौर्य पुनीत का भाई है, कल हवाई जहाज से लौटा था, तो यहाँ पर क्या हमारा कोष्टक आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये कोष्टक में है पुनीत का भाई। अब सेकंड में क्या, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, कोष्टक में आ गए, ठीक है। हमारे लिए उदाहरण यह है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर विस्मृत चिन्ह, ठीक है। विस्मृत चिन्ह देखेंगे, वाक्य लिखते समय यदि भूल से कोई शब्द बीच में छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह है पुरस्कार दे दो, यानी हम उसे लिखना भूल गए हैं तो हम इसे इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह लेके, ठीक है, जो हमारे चिन्ह थे। मैं आशा करती हूँ कि सारे चिन्हों को लेकर आपने अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो बच्चों इसी चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे अच्छे से, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।